अंदर और आज की इस कक्षा का विषय है आर्य समाज के नियम, क्योंकि मैंने आप सबके सामने जो है शेयर भी करे हुए हैं। ऋषि दयानंद ने जो है आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं। अब हम जितने भी नियम होंगे उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत गहराई के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत अधिक समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे से करेंगे। तो देखो, पहला नियम है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। एक तो इन आर्य समाज के नियमों में आपको सत्य शब्द बहुत अधिक बार मिलेगा, कई सारे नियमों में आपको मिलेगा। तो इस नियम को हम लोग पकड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जाननी है, वो है परमात्मा। और परमात्मा के संबंध में एक बात कही है कि परमात्मा जो है ना मूल है, परमात्मा आदि है। मूल का अर्थ क्या होता है और आदि का अर्थ क्या होता है? जब हम एक वृक्ष को लगाते हैं और एक वृक्ष बड़ा होता है, ठीक, तो उस वृक्ष का मूल क्या होता है? उसकी जड़। उसकी जड़ ही क्या है? उस वृक्ष का मूल होता है। और मूल के आधार पर ही जो है वो पूरा वृक्ष खड़ा होता है। और आदि का अर्थ भी क्या होता है? प्रारंभ, यानी शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ हम एक बात समझते हैं कि परमात्मा जो है ना वही चीज़ों को लगाने वाला है, और लगाने वाला तो है ही, और सबसे पहले लगाया भी उसने ही है। मतलब जितना हम लोग ये संसार देखते हैं, ये संसार कितना अधिक विस्तृत है। रात्रि के समय जब हम लोग अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो अंतरिक्ष में हमको अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये हमारी आकाश गंगा के तारे हैं, और इनकी संख्या जो है नी अरबों खरबों के अंदर है। यानी हमारी आकाश गंगा के अंदर अरबों खरबों तारे हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसे अरबों खरबों तारों वाली जो है ना अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। अब आप विचार कर सकते हो कि कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, कितने सारे तारे हैं, यानी कितना विस्तृत ये संसार है। इस चीज़ का हम लोग जो है विचार कर सकते हैं। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये जितना भी कुछ है ये उस परमात्मा के द्वारा ही है। उसने ही संसार में सबसे पहले इसको बनाने की शुरुआत करी। यदि हम अन्य शास्त्रों को भी देखते हैं, कुछ अन्य जैसे गुरु नानक देव जी हुए हैं, वो अपनी भाषा में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। यानी वो जो परमात्मा है वो एक है, और उसी के द्वारा जो है ना सबसे पहले इस संसार को बनाने का प्रयास करा गया है। या मैं कहूँ तो उस परमात्मा ने ही सबसे पहले जो है मूल प्रकृति से संसार को बनाया। तो नियम पहला कहता है कि जो सत्य विद्या है और जो पदार्थ उस विद्या के द्वारा जाने जाते हैं। पहले क्या आता है? विद्या। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या वो होती है जिसके द्वारा हमें चीज़ें सही सही पता चलती हैं, ठीक, जिसके द्वारा हम चीज़ों को सही सही जान पाते हैं, वो है विद्या। ठीक, तो जो वो सत्य विद्या, सत्य विद्या क्या हुआ? तो ऋषि दयानंद जो है ना वेदों को बड़ा महत्व देते हैं। ठीक, उपनिषदों के अंदर भी विद्याएं हैं। क्या आपको लगता है उपनिषदों की विद्याएं झूठी होंगी? वो भी तो सच्ची ही होंगी। जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र के अंदर भी बड़ा गूढ़ ज्ञान है, वो भी सच्चा है। लेकिन जब हम सत्य विद्या या सत्य विद्या पुस्तकों की बात हम करते हैं तो हम लोग लेते हैं वेद को। ठीक, संसार के अंदर जो है उपनिषदों की रचना परमात्मा के द्वारा नहीं करी गई, दर्शनों की रचना परमात्मा के द्वारा नहीं करी गई। वेद जो वेदांग ग्रंथ हैं, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, निघंटु है, इन सभी की रचना परमात्मा के द्वारा नहीं करी गई। लेकिन आप ये सब तो मानते होंगे कि ये विद्या पुस्तक हैं, यानी इनके अंदर जो है सही सही चीज़ें हैं। ये तो हम सब लोग स्वीकार करते हैं। परंतु यदि मैं सत्य विद्या
या सत्य विद्या पुस्तकों की बात करूं तो वो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए वेद ही कहलाएंगे। तो यदि मैं प्रथम नियम को लेता हूं और मैं कहता हूं कि जो सत्य विद्या है अर्थात जो वेद विद्या है, और जो उस वेद विद्या के द्वारा इस संसार के पदार्थ जाने जाते हैं, उस वेद विद्या का और उन पदार्थों का बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। यानी परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि के प्रारंभ में उन वेदों का ज्ञान दिया गया, ठीक, और उन वेदों के द्वारा जो है नाना प्रकार की विद्याओं को जाना गया, नाना प्रकार के पदार्थों को जाना गया। तो यदि मूल की बात करी जाए तो वो परमात्मा ही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो न्यूटन ने जो है ना गुरुत्व आकर्षण के नियमों का पता लगाया, जबकि न्यूटन से पहले जो है महर्षि कणाद, कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उन सूत्रों को। उन सूत्रों में बताया है कि न्यूटन से बहुत पहले ही जो है नहीं महर्षि कणाद ने गुरुत्व आकर्षण के नियमों का बता दिया था। लेकिन यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं न्यूटन की बात करूं या मैं महर्षि कणाद की बात करूं, इन दोनों ने बताया कि हाँ गुरुत्व आकर्षण का एक नियम है, यानी कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है, अर्थात धरती जो है ना वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, और जिस बल के द्वारा वो अपनी ओर चीज़ों को खींच रही है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या न्यूटन के बताने से पहले, क्या महर्षि कणाद के बताने से पहले गुरुत्वाकर्षण बल था या नहीं था? बोलो। यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल पहले ही था। अब और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, केपलर हुए हैं, केपलर ने जो है जो ग्रह हैं, जो ग्रहों की गतियों का नियम दिया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, गैलीलियो हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो हैं परिक्रमा कर रहे हैं और उनके मध्य भी एक आकर्षण बल है जिसके द्वारा वो परिक्रमा कर पा रहे हैं। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि केपलर है, गैलीलियो है, इनके बताने से पहले क्या ये नियम था या नहीं था? क्या वो बल था या नहीं था? तो यदि हम लोग ये बताते हैं अपनी खोज के द्वारा कि देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं या पृथ्वी जो है चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन ये सारे नियम जो है ना, ये सारे नियम पहले से ही परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं, केवल लोगों ने इनका पता लगाया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है अपने हिसाब से इनका पता लगाया है। लेकिन यदि मैं प्राचीन ऋषियों की बात करूं तो सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास के अंदर एक मंत्र आता है, कृष्णेन रजसा, इस प्रकार का मंत्र आता है। उसमें यही बात लिखी गई है कि जो सूर्य है वो आकर्षण बल से पृथ्वी को खींचे हुए ताकि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमे। तो अब आप बताइएगा, जिन नियमों को आज के वैज्ञानिक दे रहे हैं उन नियमों की चर्चा वेदों में पहले ही कर दी गई। तो ये वेद और इन वेदों के द्वारा जो कुछ जाना जा रहा है तो वो परमात्मा के द्वारा ही तो बनाया गया है। यदि वो नियम परमात्मा के द्वारा बनाए ही नहीं गए होते तो हम लोग किस प्रकार जान पाते? इतनी बात समझ में आई? तो पहला जो नियम है ना, बड़ा वैज्ञानिक नियम है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से बड़े सारे रहस्यों को खोलने वाला है। और ये नियम ही आपको बताता है कि परमात्मा ही है जिसने चीज़ों को लगाया और सबसे पहले लगाया, सबसे पहले बनाया। शुरुआत करने वाला वो ईश्वर ही है, ठीक। और उसने ही हमको वेद रूपी विद्या पुस्तकें दी, और उन पुस्तकें द्वारा हमने जितने भी पदार्थ जाने वो भी उस परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए। अब कोई बिल है, कोई छिद्र है, उस छिद्र के अंदर मान लीजिएगा कोई सांप नहीं है, ठीक। क्या आप खोज सकते हो उसके अंदर सांप, यदि उसके अंदर सांप है ही नहीं? बताओ। यानी यदि कुछ नियम दिए गए हैं और उन नियमों से कुछ चीज़ जानी जा रही है, तो जो चीज़ जानी जा रही है वो किसी ने बनाई होगी तभी तो जानी जा रही है। यदि किसी कमरे के अंदर कोई वस्तु है पहले से ही तो आप उसको खोज पाओगे। यदि वो वस्तु उस कमरे के अंदर हो ही ना तो आपकी खोज तो व्यर्थ चली जाएगी। यही इस प्रथम नियम में बताया है और कहा है कि वेद विद्या तो परमात्मा ने दी ही है,
उस विद्या के द्वारा जो कुछ जाना जा रहा है ना, वो भी उस परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आ गया हो, यानी दोनों चीज़ परमात्मा के द्वारा ही दी गई हैं। वो पदार्थ भी परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं और वो ज्ञान भी परमात्मा के द्वारा दिया गया है, जिसके द्वारा उन पदार्थों को जाना जा रहा है। उन सब का आदि मूल क्या है? परमात्मा है। इसलिए सबसे पहले क्या है? परमात्मा ही है। बताइएगा, बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी। अगले नियम के ऊपर बढ़ जाऊं? ठीक। अगले नियम से को छोड़ के तीसरे नियम पर आता हूं। अगला नियम बहुत अधिक बड़ा है, पूरा ही समय ले जाएगा, इसको हम चर्चा करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। मैं तीसरे नियम पर आता हूँ। तीसरे नियम में लिखते हैं ऋषि दयानंद कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखो, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी परमात्मा के द्वारा जो है शरीरों का निर्माण करा गया और उन शरीरों के साथ जीवात्मा को जोड़ा गया, ठीक, तब उस समय मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, यानी किस प्रकार मुझे रहना है। हम सभी ने एक नाटक देखा होगा मोगली का, द जंगल बुक, देखा होगा ना सबने? बहुत पहले भी आता था, फिर दोबारा भी आना शुरू हुआ। उसी प्रकार जो है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चा मिला और ये कहते हैं कि उस बच्चे को बचपन में ही जो है जंगली जानवर उठा के ले गए, भेड़िया आदि, वो उनके साथ में रहता था। अब जब वो उनके साथ में रहने लगा तो उसका चलना, ठीक है, उसका बोलता तो था ही नहीं, जो वो बोलता था वो भाषा भी कैसी थी? भेड़ियों वाली ही भाषा थी। अब उसका चलना उनके तरह ही हो गया, बोलता वो था नहीं। अब कोशिश करी गई कि भाई इसको इंसानों की बस्ती में लेके आ जाया जाए, क्योंकि है तो इंसान ही। अब उसको इंसानों के साथ में रखा गया, लेकिन उसके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पला बड़ा सब कुछ उस जानवरों के साथ में हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी नहीं पाया और वो बहुत ज़्यादा जी भी नहीं पाया। यानी इससे हमको क्या समझ में आया कि मनुष्य को सीखना पड़ता है। आप कभी जब देखो, आप सभी के जो हैं अधिकतर जो हैं सबके बच्चे हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको आपने चीज़ें सिखाई होंगी या वो आपको देख के सीखे होंगे। लेकिन जब मनुष्य संसार में पहली बार आया था, उस समय कौन सिखाने वाला था? किसको वो देख के सीखता? तब उस समय परमात्मा के द्वारा जो है ना वेद रूपी ज्ञान को दिया गया और उस ज्ञान के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें लिखी गई या कही गई, जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने जीवन को चला सकता था। तो इसीलिए कहा गया है कि वेद जो है, और वेद की एक विशेषता है, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा कि वेद सनातन है। देखो, पुरातन होता है प्राचीन ज्ञान, नूतन होता है नया ज्ञान, और सनातन वो होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक। अब यदि मैं वेद की बात करूं, तो वेद की व्याख्या जब ऋषि दयानंद ने करी और उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ लिखे, तब उन्होंने वेद का बड़ा ही वैज्ञानिक भाष्य करा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऋषि दयानंद ने पता नहीं कितनी विद्याएं लिखी हैं जो वेदों से हैं। वो ये तक कहते हैं कि विमान बनाने की विद्या भी वेदों के अंदर है, ठीक, सांकेतिक रूप में। तो वेद जो है अभी हाल फिलहाल में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करा गया और आदित्य मिशन भी भेजा गया, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी यही बात कही कि वेद वैज्ञानिक हैं। यानी वेदों का ज्ञान जो है ऐसा नहीं बहुत प्राचीन समय में यदि दिया गया तो वो वैसे का वैसा है ना, आज के समय के अनुसार वो ज्ञान के अंदर जो है ना अपने आप को ढाल लेता है। यानी जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान था उन्होंने वेदों से अर्थशास्त्र के सूत्र निकाल लिए, जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान था उन्होंने वेदों से धर्मशास्त्र के सूत्र निकाल लिए। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य कपिल द्विवेदी नाम है,
जिनकी आप लोग एक पुस्तक पढ़ते हो, रचना अनुवाद कौमुदी। आचार्य कपिल देव द्विवेदी जो हैं, उन्होंने वेदों के ऊपर ही जो है नहीं कम से कम 26-27 पुस्तकें लिखी हैं। कुछ पुस्तकें गृहस्थ से संबंधित हैं, कुछ पुस्तकें नीति शास्त्र से संबंधित हैं, कुछ पुस्तकें वैज्ञानिकता से संबंधित है। यानी देखो, वेद तो एक ही है, लेकिन कितना ज्ञान है उसके अंदर, और वो ज्ञान अप टू डेट है। ऐसा नहीं कि वो प्राचीन ज्ञान है, उसको हम आज के हिसाब से भी विचार करें या उसके ऊपर काम करें तो उससे गणित के सूत्र भी निकल जाते हैं। किसी ने उस वेद के ज्ञान के द्वारा जो है 16 गणित के सूत्र निकाल लिए, जिसको आप वैदिक गणित के नाम से जानते हो। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद जो है, वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो प्रारंभ में दिया गया और आज भी जो है ना वैसे का वैसा ही बना हुआ है। जिस ज्ञान के अंदर आपकी समस्त समस्याओं का बोध है, जिस ज्ञान के अंदर जो है ना आपके जीवन में कोई भी परेशानियां आ रही हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ है, ठीक। और जो भी विद्याएं हैं उनका पुस्तक भी यही है। मैंने प्रारंभ में भी आपको कहा है कि सत्य विद्या अर्थात वेद विद्या, वो वेद विद्या परमात्मा के द्वारा ही दी गई है। और इस बात को तो देखो हम सब लोग मानते हैं। एक कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक छोटी सी एक लाइन है, कविता की नहीं, एक वाक्य है, वो मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि यदि मेरे मन की नहीं हुई तो अच्छा है, क्योंकि फिर परमात्मा के मन की होगी और वो परमात्मा मुझसे अधिक जानता है। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो वेद विद्या है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वो कैसा होगा, यानी वो बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। अब हम लोग स्कूलों के अंदर जाते हैं, उसके अंदर हम कितना कुछ पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई गृह विज्ञान पढ़ रहा है, कोई कला पढ़ रहा है। हम केवल कक्षाओं में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सब विद्याओं का मूल है, जो वेद ज्ञान है, वो नहीं पढ़ पाते हम लोग। कितनी अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बदली है। तो बेशक हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन वेद विद्या को हम पढ़ें या हम सुनें, हम सुनाएं या हम पढ़ाएं। क्योंकि देखो, सबके अंदर तो सामर्थ्य पढ़ाने का है नहीं। जो पढ़ा नहीं सकते वो सुन सकते हैं, जो सुन सकते हैं वो दूसरों को सुन के सुना भी सकते हैं। तो जिससे जो भी हो जाए वो कार्य करें। तो ऋषि दयानंद तीसरे नियम में यही कहते हैं कि वेद जो है ना, जो सत्य विद्याएं हैं, यानी जो वेद विद्या है वो वेद ही है, और उसको जानना, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ाना हम सबका परम धर्म है। और देखो, मैं आप सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं ना, तो तुम ये मत सोचा करो कि हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, तुम ये सोचा करो कि हम वेद विद्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश भी तो उसी का ही एक अंश है। जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, जब हम दर्शन शास्त्र के सूत्र पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचा करो कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ये सोचा करो कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेद से ही निकली हुई हैं। तो इसलिए हम सभी को इन सब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। यदि हम सीधा सीधा वेद को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, ठीक, लेकिन हमको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो बोलो, समझ में आ गया ये भी? तीसरा, ठीक है। अब मैं चौथे नियम पे आ जाता हूँ। हालांकि टाइम इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। चौथा नियम कहता है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। देखो, जब मैंने पहला नियम पढ़ा तो वहाँ भी सत्य शब्द आया, जब मैंने तीसरा नियम पढ़ा तो वहाँ भी सत्य शब्द आया, अब मैं चौथा नियम पढ़ रहा हूँ तो वहाँ भी क्या है? सत्य शब्द है। और जब मैं इस सत्य शब्द को देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, इस सत्य और इस असत्य को समझने के लिए जो है ना, आप दो शब्दों का प्रयोग करा करो। सत्य अर्थात सही, असत्य अर्थात गलत। जब आप इन दो शब्दों को रख के अर्थ करोगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं लिखता हूँ कि सत्य के ग्रहण करने अर्थात सही के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने अर्थात गलत के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहो। अब बोलो, समझ में आ गया, नहीं आ गया? सही को पकड़ने में और गलत को छोड़ने में हमेशा तैयार रहो। अब आसान अर्थ हो गया। तो ऋषि दयानंद ने जहाँ भी इन दो शब्दों का प्रयोग कराया नहीं, आप सही गलत लगा के देख लेना। देखो, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, उस अनुभव के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ
तो ऋषि यही कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर जो है इतना स्थान जरूर रखो, ठीक, कि यदि कभी आपको ये पता चले कि ये चीज़ें गलत हैं तो आप पीछे मुड़ तो सको। हमेशा जो हम जानते हैं, देखो मनुष्य अल्पज्य है, वो हमेशा ये नहीं कह सकता कि हाँ यही सही है, और कई बार जो है परिस्थिति बदलती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज़ आपको सही जहाँ पर भी मिल जाए तुरंत उसको पकड़ लो, और जो चीज़ें गलत हैं तुरंत उसको छोड़ दो, ठीक। लेकिन जीवन में हमेशा यही होना चाहिए कि जीत सही की हो। बेशक मेरा जो है स्वाभिमान या मेरा अहंकार क्यों ना टकराता हो, कोई बात नहीं। कई बार हम लोग जिद पे अड़ते किस लिए? अहंकार के कारण। हम ये जानते हैं कि चीज़ें गलत हैं। अब जब मैं रामायण को लेता हूँ तो रामायण के अंदर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि प्रारंभ में रावण को ऐसा लगता था कि वो सही है, उसको शुरू से लगता था कि वो सही है। लेकिन जब उसने देखा, जब युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात में एक एक करके सबके सब मारे जाने लगे, तब उसको महसूस होने लगा कि मैं गलत हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण। यदि वो फिर भी बदल जाता तो कुछ तो अच्छा ही होता, बेकार तो कुछ नहीं होने वाला था। तो आपका अहंकार आपके मार्ग में नहीं आना चाहिए, सत्य के मार्ग में। सत्य जहाँ भी मिले तुरंत उसको स्वीकार करो। ऋषि दयानंद ने वेदांत को स्वीकार करा प्रारंभ में, शुद्ध चैतन्य नाम रख दिया गया उनका, अहम ब्रह्मास्मि कहने लगे। लेकिन जब बोध हुआ तो उसको छोड़ दिया। जब हमारे ऋषि इतने फ्लेक्सिबल हैं, यानी इतना यदि सही मिल जाए तो तुरंत उसको स्वीकार करने वाले हैं, तो हमें भी कट्टर नहीं होना है। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि एक चीज़ पे हम अड़ गए तो अड़ गए ना। यदि सही कहीं पर भी मिल जाए ना, उसको तुरंत स्वीकार करो। जब ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश को लिखने लगे और भूमिका लिख रहे थे, तब भूमिका के अंदर उन्होंने क्या कहा कि मैंने प्रथम दृष्टि ही इन ग्रंथों को गलत नहीं कहा, जो कुरान, बाइबल, कुरान, बल्कि मैंने देखा और जो जो इनके अंदर सही है ना, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी ऋषि दयानंद ने कहा। तो हमें जीवन में यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सत्य मिल जाए, जहाँ पर भी सही मिल जाए, बेशक वो किसी के द्वारा भी क्यों ना मिले, उसको तुरंत स्वीकार करना है, उसको छोड़ना नहीं है। दत्तात्रेय जो है, उन्होंने गुरु किसको बनाया? पिंगला को। पिंगला एक वैश्या थी, लेकिन उनको उस वैश्या के द्वारा भी ज्ञान मिला, तो फिर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। देखो बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ इस एक नियम के ऊपर, लेकिन समय नहीं अनुमति देता, क्योंकि समय इतना अधिक हो गया है कि पाठ कभी भी कट सकता है, ठीक। तो इस कक्षा को तो मैं यहीं पर ही विराम दूंगा।